नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बता दें आपको कि पिछले महीने हुई मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों की अगवानी करने का मौका मिलेगा और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग जो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और लगभग 50 की संख्या बताई जा रही थी कि 50 लोग नेताजी के परिवार के उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे। और इस मुलाकात में क्या होगा, इस मुलाकात में जो बड़ी बात है जिस पर सभी की नज़र भी टिकी हुई है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि नेताजी के परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री से ये मांग की जाएगी कि नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किया जाए। ये मांग की जाएगी प्रधानमंत्री से और ये नेताजी के परिवार के लोग जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 7 प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नेताजी 70 साल पहले लापता हो गए थे। लगातार ये मामला भी एक रहस्य बना हुआ है और ये परिवार के जो लोग हैं, जो अलग अलग देशों से आए हुए लोग हैं, क्योंकि नेताजी के परिवार के लोग जो हैं वो अलग अलग देशों में रहते हैं, ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी लोग पहुंचे हैं मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री पिछले महीने हुए मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नेताजी के परिवार के लोग मिलने के लिए आएंगे और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी संख्या में नेताजी के परिवार के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा बोस से आपके चैनल ने बातचीत की है। परिवार नेताजी की फाइल सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। काफी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि आप लोगों से मिलना चाहते हैं। आप आज का दिन ये तय हुआ कि आप लोग मुलाकात करेंगे। हाँ। क्या किन चीज़ों को लेकर के मुलाकात होगी, क्या बातें रखी जाएंगी? हाँ, हम लोग भी बहुत उत्सुक है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कि उन्हें उन्हीं हम लोग को मिलने के लिए राजी हुई है। हमारा ये निवेदन है उनके पास, जे पीएमओ को पास, आईडी को पास, सीबीआई को पास, जो फाइल है नेताजी के लिए सब फाइल डिक्लासिफाई करें। क्यों ना जे हम लोग 18 अगस्त 1945 को पीछे उनको कुछ खबर नहीं मिला और मुखर्जी कमीशन जब कलकत्ता में बैठा था उन्होंने एक बात सच कही कि उनको देहांत नहीं हुआ। क्यों ना उस दिन 18 अगस्त 1945 में ताइहोकू में कुछ विमान दुर्घटना नहीं हुआ था। तो उनको बाद नेताजी कहाँ गए, क्या हुआ, उनका खबर क्यों नहीं देश मिला, ये सब वो फाइल में मिलेगा। तो मैम क्या ये कहा जाए कि जो पिछले कई सालों से बोस परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आखिर 1945 के बाद गए कहाँ? उनसे जुड़े हुए जो भी दस्तावेज केंद्र सरकार के पास हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने ऑलरेडी फाइल को डिक्लासिफाई किया है, लेकिन अब आप लोग ये चाहते हैं कि जो भी केंद्र सरकार के पास हो उनको डिक्लासिफाई किया जाए, उनको सार्वजनिक किया जाए। हाँ, क्यों ना पश्चिम बंगाल को गवर्नमेंट के पास जो फाइल था उसमें वो 18 अगस्त 1945 को पीछे कुछ खबर नहीं है, वो आगे का फाइल है। वो फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पीछे नेताजी का क्या हुआ वो खबर वो फाइल में हम लोग नहीं मिला, इसलिए ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब आप पूरा परिवार आप लोग मिलने जा रहे हैं, यही मांग होगी? हाँ हाँ। मैम आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी साहब ये कहते हैं कि इससे पहले भी सरकारों ने कभी कोई बात नहीं रखी, वो आप लोगों की बात सुनना चाहते हैं। पहले की सरकारों में और इस सरकार में या पहले के प्रधानमंत्रियों से भी आप लोगों ने बात रखी होगी, या किस तरीके से पहले और अभी में कुछ आप अंतर देख पा रहे हैं? बहुत फ़र्क हो गया। क्यों ना नेहरू साहब ने ये सबसे बिलीव करते थे जे उनका देहांत हो गया। उन्होंने हम लोग को घर में आया एक दिन, तो हमारा पिताजी के पास एक घड़ी दिखलाया, ऐसा घड़ी, बोला उसमें चार्ज था। हाँ, वो उन्होंने बोला एक घड़ी ने सुभाष वो दिन वही टाइम में पीना था। तो हमारा पिताजी ने उनको बोला ये हम नहीं बिलीव करेगा, बिकॉज सुभाष नेवर वॉर सच ए वॉच। Subhash always wore a watch given by his mother
which was a round watch. ओके, तो क्या कहा जाए कि नेहरू जी ने इस तरह के स्क्वायर डायल में या रेक्टेंगुलर डायल में घड़ी दिखाया और ये कहा कि आखिरी वक्त पर सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने ये पहना हुआ था। हाँ, सो माय फादर ने उसको एकदम नशट कर दिया। और हमारा एक निवेदन ये है कि आज वो फाइल जब मिलेगा तब इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट को जो स्ट्रगल हुआ उस पर पूरा इतिहास उसमें मिल जाएगा। क्यों ने जब क्लेमेंट एटली वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, वो कलकत्ता आए थे, तब फणिभूषण चक्रवर्ती उनका गवर्नर था। फणिभूषण चक्रवर्ती उनको पूछा कि ब्रिटेन क्यों इंडिया छोड़ के चले गए। उनकी एक लाइन में उत्तर था, जवाब थी जे सुभाष चंद्र बोस को आने के लिए। सो इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट का जो इतिहास वो नया से लिखना पड़ेगा और वो लिखने के लिए ये फाइल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैम, अगर आपसे जानना चाहूँ क्या कि अगर हम इतिहास की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, तो नेताजी के बारे में जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आते हैं तो वो एक तरीके से हमारा इतिहास भी अधूरा है, क्या ये आप लोग कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो सब फाइल होने से हम लोग को जो हिस्टोरियंस है उन लोग को देने से उन लोग पढ़ेगा और उससे नया नया बहुत न्यूज़ उसमें मिलेगा। और हमारा विश्वास है कि इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, स्वाधीनता संग्राम की पूर्ण, इट हैज़ टू बी रीडिटेड, न्यू भाव नया से उसको लिखने पड़ेगा। तो मैम, इसकी वजह से आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि सालों से बात हो रही है, आज़ादी के बाद से ही बात हो रही है कि नेताजी कहाँ है, कहाँ नहीं है, उनके बारे में जो भी जानकारी है सामने आए, लेकिन वजह क्या रही है? आप लोग परिवार वाले क्या मानते हैं कि क्यों नहीं वो चीज़ें सामने आ पाई हैं जिसको लेकर आज आप इतने सालों बाद भी, आज़ादी के इतने सालों बाद भी आप लोग यही मांग कर रहे हैं कि सामने आनी चाहिए? गवर्नमेंट नेवर वांटेड इट। इतना दिन तो कांग्रेस गवर्नमेंट था, कांग्रेस गवर्नमेंट नेवर वांटेड इट। अभी भी वो कांग्रेस के जो लोग आते थे टीवी पर, उन लोग कैसा कैसा बात बोलता। सो जब गवर्नमेंट में चेंज हुई, सो नाउ वी आर होपिंग दैट आल्सो द हिस्ट्री विल चेंज। एक गंभीर आरोप भी आपकी तरफ से कांग्रेस सरकार के ऊपर कि कांग्रेस सरकार कभी चाहती नहीं थी, क्या वजह, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा नहीं चाहती थी? अगर कांग्रेस सरकार नहीं चाहती तो maybe उनको they felt that their contribution was then will not be recorded. You know, if Subhash Chandra Bose is the center focal point, then the Congress's movement, this Quit India and all that, it will fall flat. तो चित्रा बोस को आप सुन रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी, जिनका कहना है कि 70 साल पहले जो नेताजी अचानक से लापता हुए थे वो सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जो फाइलें हैं वो सार्वजनिक की जाएं।